छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। सबसे खास बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा गया बजट पेश किया गया। ये पहला मौका था जब राज्य में कंप्यूटर टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत हुआ। ओपी चौधरी ने खुद अपने हाथों से 100 पन्नों का बजट लिखकर पेश किया। वहीं इस बार गति के थीम पर बजट रखा गया था, जिसमें जी यानी गुड गवर्नेंस, ए मतलब एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी मतलब टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का 53% डीए बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। अप्रैल महीने से इस बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। बजट 2025 में महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछले बजट में इस योजना के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू होगा। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,65,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं के विकास पर फोकस करते हुए 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिव्यांगों के लिए रायपुर के माना में विशेष स्कूल खोला जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फैशन डिजाइनिंग की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। नर्सिंग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। अब प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। ओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 23 करोड़ देने का ऐलान किया गया। जशपुर में फुटबॉल स्टेडियम और बैडमिंटन इंडोर हॉल निर्माण के लिए 5 करोड़ की घोषणा। पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ और पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़। वहीं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया। होम स्टे पॉलिसी के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। महतारी सदन निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। वहीं नगरीय विकास के लिए 750 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ देने का ऐलान, ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सके। वहीं बस्तर में विकास कार्यों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत होगी। इससे गांव-गांव में लोगों को मोबाइल टावर से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए भी 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं 2000 करोड़ की नई सड़कें भी राज्य में बनेंगी। तो ये थे बजट के प्रमुख ऐलान। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है? बजट से आप कितने खुश हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।